शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और कंदुक खलिका संधि, देखो हड्डियों में जोड़ होता है और हड्डियों में जो जॉइंट होता है वो किस तरीके से मुड़ता है और किस तरीके से वो कार्य करता है, और जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। पहला जोड़ है कंदुक खलिका संधि। कागज़ की एक पट्टी को एक बेलन के रूप में मोड़िए, जो एक कागज़ है उसको आप बेलन के रूप में मोड़िए। रबड़ एवं प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी के निरीक्षण में उसमें मोड़े हुए कागज़ के बेलन को डालिए। एक गेंद होती है उसको छेद कीजिए और उसको छेद करके उसमें एक मोड़े हुए कागज़ के बेलन को डालिए, जैसा कि चित्र 8.2 में दिखाया गया है। देखिए इस तरीके से ये बेलन के टाइप में आपने गोल कर लिया कागज़ को। ये गेंद है और गेंद में छेद करके यहाँ पर छेद करके इसको अंदर फंसाना है। तो ये गेंद हो गई, ये कटोरी हो गई ऊपर, और ये कागज़ का जो बेलन का आकार है वो है। गेंद पर चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। अब क्या है, गेंद को छोटी कटोरी में हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। जैसे गाड़ी में गियर लगता है ना, वैसे इस तरीके से हम पकड़ के उसको घुमाते हैं। तो क्या कागज़ का बेलन भी घूमता है? तो जो कागज़ का बेलन है वो भी घूमता है। तो आप कल्पना कीजिए कागज़ का बेलन आपका हाथ में है और गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान जिसका आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि के कटोरी रूप में गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खो सकते हैं? इस अनुपात प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा गति का स्मरण कीजिए। कंदुक खलिका संधि, इसे कहते हैं कंदुक खलिका संधि। देखो ये जांघ की अस्थि है, जांघ की जो हड्डी है वो है, ठीक है। और ये कंदुक खलिका संधि हो गई। और श्रेणी औषधि, तो इस तरीके से वो आपका काम करता है। जो आपकी जो कमर होती है ना, कमर के बीच में दो पैर होते हैं, जांघ है ये, पैर है, और पैर का जॉइंट इस तरीके से होता है। दुराग्र संधि, दुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को दुराग्र संधि कहते हैं। गर्दन और आपका जो माथा है वो उसको जोड़ने वाली संधि को कहते हैं दुराग्र संधि। इन गति को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है, यह है दुराग्र संधि, ठीक है। यह आपकी खोपड़ी है, सिर है, माथा है, और यहाँ पर ये जो रीढ़ की हड्डी आती है ना, ठेठ तक नीचे कमर तक, सिर से लेकर कमर तक जो होती है रीढ़ की हड्डी, उसको जोड़ने का जो काम करती है वो होती है दुराग्र संधि, इस तरीके से। और अपने जो सिर को है वो चारों तरफ मोड़ लेते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे करते हैं। तो ये संधि दुराग्र संधि कहलाती है। और हम इसको वर्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। अपने सिर को वर्ताकार रूप में से घुमाते हैं। दुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, और दुराग्र जो संधि है वो बेलनाकार एक छल्ले में घूमती है। हिंज संधि, आगे है हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसे कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खोलने देता है। क्रियाकलाप 3। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखिए। एक मोटे कागज एवं गत्ते का एक बेलन बनाइए। गत्ते तथा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि वह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सकता है। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। ये किस प्रकार गति करता है, ये गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है। हमने क्रियाकलाप 1 से कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी है। ये रही संधि। जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है
कोहनी में हिंज संधि होती है जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? तो यह हो गया आपकी हिंज संधि। जो घुटना होता है ना, हम जैसे बैठने का प्रयास करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो ये हिंज संधि कहलाती है। आगे की संधि है अचल संधि। अचल संधि कहाँ पर होती है? ये जो पूरा मानव कंकाल है वो अचल संधि से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने बताया आपको कंदुक खलिका संधि। पहली है कंदुक खलिका संधि। तो ये है कंदुक खलिका संधि और ये संधि आपको मिलेगी देखने को इसमें जोड़ में। ये रही कंदुक खलिका संधि। ये जो है ना यहाँ पे, ये है कंदुक खलिका संधि। यहाँ पर देखो ये पैर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये है। दूसरी संधि हमने देखी थी धुराग्र संधि, ये सिर पर। तो ये ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये आपके यहाँ पर है धुराग्र संधि। तीसरी हमने संधि देखी थी हिंज संधि। हिंज संधि वो आपके यहाँ पर पैरों पे है, जॉइंट है, ये आपकी हिंज संधि कहलाती है। और चौथी संधि हम देख रहे हैं वो अचल संधि। तो अचल संधि में आपके सारे पार्ट्स आ जाते हैं। ये हाथ की अस्थियां हैं, कंकाल है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और कल हम क्रियाकलाप 4 पढ़ेंगे। और क्रियाकलाप 4 में हम देखेंगे कि पसली जो पिंजर है, पसली का जो पिंजर किस तरीके से कार्य करता है।